सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे वक्त में उस मालिक की ऐसी कृपा हो रही है कि जिसमें पूरा देश ही नहीं अपितु समूचा विश्व आज सशंकित है। लोगों की चिंताएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हर किसी के दिमाग में ये बात चल रही है कि यदि समय ऐसा ही रहा तो भविष्य कैसा होगा। हमारे आप सबके बीच में ऐसे वक्त के महापुरुष के द्वारा सबको संभलने का एक मौका मिलता है, जो हम आप प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा। तो जो देने वाला है वो हमारा मालिक है, जो गुरु के रूप में प्रकट हो करके हमारे मन को शांति देने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन करके इंसान का शरीर धारण करके समझा रहा। हमको सभी को अपनी समझ को बढ़ाना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने विचारों से कुछ काम लेना है, न कि विचारों के साथ खो जाना है। तो ऐसे आप सभी लोगों ने सत्संग प्रवचन कार्यक्रम जो होते रहते हैं, एक कबीरदास जी महाराज की एक ऐसी वाणी है जिसको आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मतलब ऐसे वाणी को हम बोलें कि मन का आपा खोए, यानी जो मन हमारा है हमको 24 घंटे कोई चीज़ मिलने जैसी दिखाता है, उसको बताता है, और ऐसी स्थिति में हर कोई मन के पीछे भाग रहा है और उसको लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बस इसमें मुझको सफलता मिलने वाली है, बस मिलने ही वाली है। और जब ऐसा समय आता है कि जब वो सब कुछ कर लेता है और जब उसको कोई चीज़ ऐसी है जो पाना चाह रहा था वो नहीं मिलता है, तो ज़रा बताइए दुख होता है कि नहीं होता है। कोई भी चीज़ है जिसको हम पाना चाहते हैं, अब वो नहीं मिलेगी तो सबको दुख होता है। तो उन्होंने कहा कि मन का आपा खोए। तो आपा खोने का मतलब क्या हुआ? आपा खोने का मतलब ये है कि जो मन बेचैन हो जाए तुम्हारा उस चीज़ को पाने के लिए जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट ना हो, उसकी तरफ वो लग जाए। और जिधर वो लगा था अभी तक, क्योंकि मन की आदत है भाई, जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है कि नहीं होता है। थोड़ी छोटी छोटी आदतें होती हैं, जैसे किसी को नशे की लत लग गई, कोई नशा करने लगा। किसी को लत लग गई सिगरेट पीने का तो सिगरेट पीने लगा। कुछ खाने की लत लग गई तो खाने का। तो वो लोग समझाते हैं उसको कि भाई छोड़ दो इसको, ये बहुत खतरनाक है, नुकसान करेगा। तो कहता है भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो,
लेकिन जब तक मैं इस चीज़ को कर नहीं लेता हूँ तब तक मुझको चैन नहीं पड़ती। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हमको और आपको थोड़ा सा समझ को बढ़ाना है। अपनी समझ को बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर एक ऐसे मन का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत जल्द हम सबके सामने वो चीज़ आएगा। तो जब दुनिया में हाहाकार मचने वाला है और जब मचेगा उस वक्त जब लोगों के सामने कुछ दिखाई नहीं देगा, आपस में लोग मरेंगे, आपस में कटेंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, एक दूसरे के छीन झपट के काम करेंगे, उस वक्त कम से कम हमारे अंदर एक शांति होगी। ऐसे समय में हमारे अंदर शांति होगी। तो जब शांति होगी तो सबकी तरह हम नहीं होंगे और लोग चाहेंगे तो हमारे तरह हो सकते हैं। सबकी तरह हम नहीं होंगे और लोग चाहेंगे तो हमारी तरह हो सकते हैं। इसलिए हम सबको कुछ ऐसा करना है कि गुरु महाराज ने जो इतना अथक परिश्रम किया, उस परिश्रम का फल हमको और आपको जो मिला है कम से कम वो बेकार न जाने पाए। देखो, अपने स्वामी जी महाराज बेचारे इस काल प्रभु की दुनिया में आए और जितने भी संत महात्मा फकीर आए, आज देख लो जिनका नाम लिया जाता है तो उनका नाम लेने से पहले हम आप ये नहीं विचार कर पाते हैं कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है, इनके सामने कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, इनको कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए आज वो चीज़ हासिल हो पाई है जिसको हम आप देख करके, जैसे गुरु महाराज के लोगों ने देखा काफिले को तो बोले गुरु महाराज के काफिले में इतनी गाड़ियाँ थी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ थी, इतने वीआईपी लोग थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतना सब कुछ था। तो लोगों ने देखा कि नहीं देखा? गुरु महाराज के इस जीवन को हर किसी ने देखा है। देखो, नेट पर भी देख लो, नेट पर भी महंगी से महंगी गुरु महाराज की गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, इतना बड़ा भव्य जो मंदिर बना है मंदिर दिखाया जाता है, गुरु महाराज का तस्वीर इतना बढ़िया बना के सजा के दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? जरा हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे मालिक ने कितना संघर्ष करने के बाद, कितनी मुसीबतों का सामना करने के बाद आज जय गुरुदेव नाम प्रभु को लेने के लिए दुनिया में हर किसी के सामने एक मजबूरी बनेगी, हर किसी के सामने एक मजबूरी बनेगी। क्यों? क्योंकि वक्त की बात होती है, वक्त बदलता है, वो भी अपने वक्त पर। इसलिए हम सबको इस बात को जो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, तो द्वारे खड़ा होने का मतलब क्या? हम उस जगह पे खड़े हो जाएं जिस जगह से हम बाहर निकले हैं। बाहर निकले का मतलब क्या हुआ? जैसे ये शरीर के अंदर हर आदमी जब कोई चीज़ सोचता है तो ज़रा बताओ, बगल वाले को पता तो नहीं चलता है? हम ही आप जैसे कुछ सोचते हैं, अगर हम सोचें और बोले ना तो ज़रा बताओ पता चलेगा किसी को? नहीं चलता है ना। तो ऐसा एक द्वार है, एक ऐसी जगह है जहाँ हम आप थे और हो करके हम आप लोगों ने बाहर भटक गए। बाहर भटक गए, कैसे भटक गए भाई? जब से हमने होश संभाला, होश संभालने का मतलब इस दुनिया में माया का पर्दा जैसे पड़ा, छाया में हम लोग आए, तो जो भी चीज़ों को हमने आँखों से देखा, जो भी चीज़ों को आँखों से देखा, वो सारी चीज़ों को पाने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? जिन भी चीज़ों को हमने देखा, सारी चीज़ों को पाने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? जब हमारे अंदर इच्छा हो गई तो जब किसी चीज़ को हम बाहर से देख करके आए और उसी के विषय में हम कल्पना करने लगे, उसी के विषय में हम सोचने लगे, तो जब हम सोचने लगे तो वो मिला तो था नहीं हमको, अब हमको मिल जाए इस कोशिश में लग गए। तो अब जब इस कोशिश में लग गए तो बाहर हमको हाथ से, पैर से, शरीर के किसी भी अंग से कुछ न कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? चाहे वो क्यों ना ही चोरी करना हो, क्यों ना ही बेईमानी करना हो,
क्यों ही मेहनत ईमानदारी करना हो, यानी कुछ भी करना हो पाने के लिए हम लोग परेशान हो गए। अब जब हम परेशान हो गए तो जरा देखो, तभी तो हम कहते हैं ना कि मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। तो जो हम भक्ति का दान मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं भाई? अगर हम भक्ति करते हैं तो क्यों भक्ति करते हैं? आज हम भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमको दुख है, संसार में दुख है कि नहीं है? जरा देखो, ये संसार में कोई बेटा से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई गांव वालों से दुखी है, कोई जात बिरादरी से दुखी है, कोई देश दुनिया में जितने कोहराम मच रहे हैं, हर कोई दुखी है कि नहीं दुखी है? अगर किसी को कोई परेशानी ना हो तो जरा बताओ, फिर कोई आदमी किसी की निंदा करेगा? कोई किसी को चुगली, कोई बुराई करेगा? किसी कोई चोरी, कोई झूठ बोलेगा किसी के लिए? भाई हमको सारी सुविधा आप दे दो इस घर पे, तो जरा बताओ फिर हम तुम्हारी बुराई करने जाएं अगर, तो जब तुम कहीं सुन लोगे तो फिर तुम सुविधा हमको दोगे? बंद हो जाएगी ना। तो ऐसे ही हम आप ये संसार में जब से देखो, बचपन से लेकर के अभी तक कहीं न कहीं किसी न किसी चीज को पाने के लिए दुखी हैं, पाने के लिए दुखी हैं। और देख लो, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अगर कहा जाए कि कोई चीज खोना है तो कोई चीज खोने के लिए है हमारे पास? खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो भी मिला है हमको परमात्मा ने दिया है, तभी तो मिला है कि हम कहीं से लेके आए थे, है ना। और ये खाली भ्रम में पड़ गए यहाँ आकर के कि यहाँ हम कुछ कर ले जाएंगे, कुछ तीर मार ले जाएंगे, कुछ ऐसा निशाना लगा लेंगे जिसमें हम सफल हो जाएंगे। जरा देखो, कोई चीज़ पाने के लिए जिसमें हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना 15 दिन सालों साल लग जाते हैं लोगों को, और नहीं मिलती है वो चीज़। और जब कभी वो चीज़ मिल गई तो जितने दिन मिल गई तो मिलने के थोड़े दिन के बाद वो चीज़ पुरानी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो जो चीज़ पुरानी हो जाती है तो जरा बताओ, फिर मन पसंद करता है? नहीं। मन तो कहता दूसरी चीज़ ले आओ, नई चीज़ ले आओ। मन की ये आदत है ना कि वो कहता है कि दूसरी चीज़ चाहिए, एक नया चाहिए। तो अब ये मन जो है, काल का वकील बताया गुरु महाराज ने, तो अब ये इसका काम ही है कि तुमको ये फंसा के रखे। इसका काम है कि तुमको फंसा के रखे, यानी तुमको सिर्फ लालच दिखाए कि तुमको ये चीज़ मिलने वाली है, मिलने वाली है, लेकिन मिलती नहीं है। तो जब नहीं मिलती है तभी तो हम दुखी होते हैं, है ना। तो कहते हैं कि भाई ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए। तो ऐसी बानी बोलने का मतलब क्या है? हम बोलते बोलते बाहर बोल रहे हैं, भीतर भी बोल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं कुछ न कुछ बोल रहे हैं। यानी हम चुप मतलब आँख बंद कर लें, कान भी बंद कर लें, जबान भी बंद कर लें, जरा बताओ फिर हमारी आवाज़ बंद हो जाती है? नहीं, चालू रहती है। कुछ न कुछ हम लोग अंदर बोलते रहते कि नहीं बोलते रहते सब लोग? तो बाहर से चाहे जितना शांत हो जाओ, जब तक हम अंदर से नहीं शांत हो जाएंगे तब तक हमको वो शक्ति नहीं मिलेगी। वो शक्ति हमको नहीं मिलेगी जिसको हम भक्ति के बदले मांग रहे हैं, जिसको हम भक्ति के बदले मांग रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, और इसके बाद कहते हैं काल दुख बहुत दिया। तो काल ने बहुत जो दुख दे दिया है, तो हम चाहते क्या है? सुख चाहते हैं ना जी। हम सुख चाहते हैं। तो जब हम सुख चाहते हैं तो काल के देश में हम आ करके, यानी पराये देश में आ करके कहीं सुख और शांति का अनुभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हम सबको गुरु महाराज से जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें, तो सबके अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो जिसके मिलने पर हमको समय का मतलब एक तरह से हम भूल जाते हैं, समय को हम भूल जाते हैं। वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है प्रेम।
क्या चीज है? प्रेम। जरा सोचो कि जैसे हमारा किसी से लगाव होता है, किसी से प्रेम होता है, किसी से अच्छा व्यवहार होता है, जब कोई हमको मिलता है और जब हमारे एक दूसरे के मिलने में जो खुशी होती है उस टाइम पर, तो जरा सोचो कि ऐसा लगता है, कभी कभी लोग कहते हैं ना कि अगर यही समय अगर रोज हमको मिले तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है इस देश में। इस देश में ऐसा संभव नहीं है कि हमको एक जैसा समय रोज मिल जाए, है ना। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चों देखो, गुरु एक शक्ति का नाम है, एक शक्ति है जिसका नाम गुरु है। तो वो शक्ति जब उतरती है हमारे आपके अंदर, जब अंदर में आती है तो हमारा एक दूसरे से प्रेम होता है, तभी एक दूसरे से प्रेम होता है। और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पे परमात्मा होता है। तो परमात्मा के होने के कारण हमको एक दूसरे में प्रेम है। आज हम लोग जो सत्संगी भाई सब लोग बैठे हैं, एक दूसरे के प्रेम में हम रहते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सम्मान देते हैं, तो हमारा सबका भाव है। लेकिन जहाँ पर परमात्मा है, जरा बताओ वहाँ पर उस परमात्मा के होने के कारण हमारे दुख में कुछ कमी होती है कि नहीं होती है? जो दिन में हम कहीं उलझन में हैं, चिंता में हैं, कहीं घबराए हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ हैं, लेकिन जब यहाँ पर बैठते हैं तो जरा बताओ उसमें थोड़ा सा कुछ शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? है ना। तो जरा सोचो कि जब 1 घंटा हम आप समय देते हैं, 1.5 घंटा, और 1-1.5 घंटे के समय में जब थोड़ा कुछ शांति का अनुभव होता है, वो भी किसको होता है? मन को होता है। किसको होता है? मन को होता है। क्यों? क्योंकि मन ही तो अभी बाहर की दुनिया में बेचैन था। मन ही तो था ना कि जो हमको बेचैन किए था, परेशान किए था। तो ये मन को थोड़ा जब शांति मिलती है, तो जब अंदर की बात होती है, तो अंदर जब जाने की बात होती है, तो जरा सोचो कि जब बाहर से सुन करके, बाहर से बातों को समझ करके जब थोड़ा शांति मिलती है, तो जहाँ शांति का केंद्र ही है, जहाँ पूरा शांति का समुंदर ही है, अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर कैसा होगा? शांति। वहाँ पर तो वैसा ही हो जाएगा जैसा बाहर अभी हम कहते थे कि हमको अगर ऐसा ही समय रोज मिले तो, है ना जी। तो उस जगह पर जाने के लिए ही हमको यही कहते हैं ना कि बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजिए बाहर। तो जो घटा बरसाने की बात आती है, तो उनके वचन ही ऐसे होते हैं कि जो हमको अंदर के लिए प्रेरणादायक होते हैं। जब कोई संत महात्मा फकीर साध कोई भी जिसको हम समझते हैं, जब वो कोई बात करते हैं तो उनकी बातों में जब हमको कोई नई चीज़ मिलती है, तो हमको अंदर जाने के लिए हमारा मन साथ देता है कि नहीं देता है? देता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन करते हैं कि हे गुरु महाराज हमारे जीवन में दुख ना आए, हमारे जीवन में दुख ना आए, इसीलिए तो करते हैं। अच्छा बताओ, और दूसरा कोई कारण हो तो बताओ हमको। अच्छा दूसरा कारण है भी, तो दूसरा कारण ये भी है कि हम जैसे सुने सुनाए लोगों के द्वारा कहते हैं कि जब तुम परमात्मा से मिल जाओगे, परमात्मा के पास पहुंच जाओगे, यानी तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाएगी और तुम अपने देश अपने वतन वहाँ पहुँच जाओगे, तो वहाँ सुख के सागर लहर मार रहे हैं। तो अभी वहाँ तो हम पहुँचे नहीं हैं कि पहुँच गया है कोई, अभी वहाँ कोई पहुँचा नहीं है। अगर कोई पहुँचा है और अगर वो वहाँ की बात करता है, उसके विषय में बताता है कि वहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा चलोगे, ऐसा ऐसा रास्ता है, तो उसके विरोधी बहुत खड़े हो जाते हैं जी। उसके बहुत विरोधी खड़े हो जाते हैं, उसके सहयोगी बहुत थोड़े मोड़े लोग होते हैं, और वही लोगों के द्वारा धीरे 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 करके कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं कि जो उस जगह पर पहुंच पाते हैं। जरा देखो, भक्ति के रास्ते पर लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं हमारे आप जैसे, है ना। तो जरा सोचो कि इस लॉकडाउन की स्थिति में, ऐसी महामारी की स्थिति में, क्या सब लोग इसी तरह बैठे होंगे जैसे हम आप बैठे हैं? नहीं, है ना। तो जरा सोचो कि हम आप सब में से अलग हैं कि नहीं हैं? अलग है। अगर अलग हैं तो उसमें गुरुमान ने कहा ना कि पंडित काजी भेक शेख सब,
ये अटकावे मग में। और कहें खोज री पिया को निज घट में। कहें सतगुरु पूरे बहु समझावे। क्या कहा? सतगुरु पूरे बहु समझावे। वो तो ही कहें अलग में। वो तो ही कहें अलग में। हमको अलग करना चाहते हैं किससे? उसी दुख, उसी मुसीबत, उसी परेशानियों में रहने वाले लोगों के बीच से वो हमको अलग करना चाहते हैं। पहले वो बाहर से मदद करते हैं। गुरु महाराज ने बताया कि जब महात्मा मिलते हैं तो वो बाहर से पहले मदद करते हैं, इसके बाद अंदर ले जाते हैं। जरा बताओ, अभी हम बीमार हों और हमारे खूब बुखार चढ़ा हो, हमारे पैरों में दर्द हो रहा हो, हम चल नहीं पा रहे हो, पेट में दर्द हो रहा हो, शरीर में यानी परेशानी बनी हो, और कोई आदमी कहे भाई चलो सत्संग सुनो, तो जरा बताओ हमारा सत्संग में मन होगा कि हमारे दर्द में होगा? दर्द में होगा। दर्द में होगा ना। तो हमारा मतलब ये है कि जब अगर दर्द में होगा तो उसी दर्द, उसी मुसीबत, उसी तकलीफ के लिए ही ये गुरु महाराज का ही ऐसा कुछ दया और मौज की बात है कि जो हमको सबको सबके बीच से हट करके एक अलग बैठने का मौका मिल रहा है। और जब हम अलग बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे सब सत्संगी कहीं इनके पीछे कहीं उनके पीछे जा करके भी बेचैन और परेशान हैं, हम कम से कम उनसे तो कुछ कम है कि नहीं है? बहुत कुछ है ना। तो अगर हम उनसे कुछ कम हैं तो इसका मतलब है कि उस मालिक को धन्यवाद देना चाहिए और उस परमात्मा की कृपा को हमको स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम प्रभु तुमने हमको ये दिन दिया, तो कम से कम ऐसा अवसर तो दिया कि जिसमें सबकी परेशानी होते हुए भी हमारी कुछ परेशानी कम हो रही है। तो आज थोड़ी कम हुई है तो कल और कम हो जाएगी, परसों और कम हो जाएगी, धीरे धीरे ऐसा भी वक्त आ जाएगी परेशानी रह ही नहीं जाएगी। तो जरा बताइए, ऐसे समय में ऐसे मालिक के काम में हमको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना। तो गुरु महाराज ने बात कही है कि बच्चों जहाँ पर अच्छा काम हो वहाँ पर सेवा और सहयोग की भावना रखना चाहिए। मान लो हमारे पास कोई चीज़ देने के लिए नहीं है, कुछ करने की स्थिति में हम नहीं हैं, तो कम से कम हमारा भाव होना चाहिए। हमारा भाव होना चाहिए। जब हमारा भाव होगा तो भगवान किसका भूखा है? भाव का भूखा है ना। तो जब भगवान भाव का भूखा है तो वो सुन रहा है, वो देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर ही बैठा है। वो हमारे अंदर ही बैठा है। जैसे मान लो हम सब लोग, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं और इसके बाद जो है कोई आदमी हमको गाली दे, क्यों भरवारी से आते हैं उल्टी सीधी बात बताते हैं, तो हम तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन तुम जिसको गाली दे रहे हो, तुम्हारा मन जिसको उल्टा बोल रहा है या सीधा बोल रहा है, तुम्हारे अंदर जो बैठा, जरा बताओ वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? बिल्कुल सुन रहा है। तो जो वो सुन रहा है, वो सुनने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा है और तुम ही हो ऐसे जो कि तुम अच्छा और बुरा का निर्णय ले करके फैसला कर रहे हो। उसी के दौरान वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करता है। जैसा तुम चाहते हो, सोचते हो, सब कुछ वो सुनता है। तुम कहीं पर भी रहो, हम कहीं पर भी रहें, चाहे धरती के अंदर ही हम किसी का गलत करने के लिए ना सोच रहे हों या बंद काली कोठरी में ही क्यों ना गलत करने के लिए सोच रहे हों, तो जरा बताओ, कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, तो वो देखने वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। एक बार ऐसा ही समय था, एक ऐसा ही समय था कि एक महात्मा के आश्रम में दो लोग उनके साथ रहते थे। दो लोग उनके साथ रहते थे। तो उन्होंने परीक्षा लेना चाहा कि मैं जरा देखूं कि मेरे साथ रहने वाले पढ़ाई कितना किया। मेरे साथ तो ये रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर रह करके, क्या समझा, इनके समझ में क्या आया। तो उन्होंने कहा, देखो तुम लोग जंगल में जाओ और कबूतर मार के लाना जहाँ पर कोई ना हो। कबूतर मार के लाना जहाँ पर कोई ना हो। तो दोनों लोग निकल पड़े जंगल में। और जब दोनों लोग जंगल में निकल जाते हैं तो जहाँ पर देखा कि कबूतर तो बैठा है डाल पे, तो दोनों को दिखाई दिया कि कबूतर के साथ साथ कुछ आदमी भी जंगल में हैं। तो वो लोग उसको नहीं मारे, वो चले गए। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आदमी बैठे हैं, गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ पर कोई ना हो। तो एक साथी ने कहा कि देख भाई, तू मारने जा उधर, तो दूसरी तरफ जा और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। और दोनों लोग अलग अलग दिशा में चले गए।
जब दोनों अलग दिशा में चले जाते हैं तो एक ने देखा कि जंगल में कोई नहीं था और उसने कबूतर को मारा और कबूतर को मार करके ले जाके गुरु महाराज के सामने रख दिया और बोले, गुरु महाराज से बताया, गुरु महाराज वहाँ पर कोई नहीं था और मुझको कबूतर दिखाई दी और मार करके आ गया। तो एक जो व्यक्ति था तो उसने देखा कि कबूतर तो बैठा लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं देखने वाला है, तो उसने क्या किया, कबूतर को पकड़ लिया। उसने कबूतर को पकड़ लिया और जब कबूतर को पकड़ लिया तो उसको अंदर से दया आ रही है कि कितना सुंदर पक्षी है। कबूतर सुंदर होता ही है। उन्होंने कहा कितना सुंदर पक्षी है और गुरु महाराज ने मुझको मारने के लिए कहा, मैं कैसे इसको मारूं। इसी सोच में, इसी विचार में उसको 6 महीना लग गए। कितना महीना लगा? 6 महीना लग गया। और वो उस पक्षी को घूम के इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, उधर पंख को छूता है और जैसे तैसे उसने कहा कि गुरु महाराज ने मारने के लिए कहा है तो अब मैं इसको मार के ही ले जाऊंगा। अब बेचारा क्या किया, गया जहाँ उसको दे लेते, गया एक जगह पे गया, एक गुफा थी और उस गुफा के अंदर घुस गया। बोला कि यहाँ कोई नहीं देखने वाला होगा, यहाँ मैं इसको मार दूंगा। और जैसे गया और देखा कि कबूतर को मार के उसको गर्दन मरोड़ने ही जा रहा था तो उसमें दुखो दिखाई क्या दे कि भाई तो गुरु का आदेश था, मैं मार डालूंगा तो मुझको तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन फिर क्या कहा, उसके देखता ही क्या था कि कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा था उसको, लेकिन कबूतर उसको देख रहा था। कौन देख रहा था उसको? कबूतर देख रहा था। तो उसकी नज़र कबूतर के नज़र से जब मिली तो उसने कहा मैं अब इसको मार नहीं सकता, क्योंकि ये जिसको मैं मारने जा रहा हूँ वही देख रहा है। जिसको मैं मारने जा रहा हूँ वही देख रहा है। कबूतर को लेकर के फिर बाहर गुफा से आ गया और इधर गुरु महाराज ने कहा था जो मार के आया था, बोले कि जाओ उसका पता लगाओ कि उसको एक कबूतर नहीं मिला अभी तक। वो गया ढूंढता लेकिन उसको नहीं मिला। वो दूसरी दिशा से घूम करके गुरु महाराज के पास जब गया तो गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना। कहा गुरु महाराज मुझको माफ़ कर देना, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सका। तो गुरु महाराज ने एक बात कही थी आश्रम पे कि जो कबूतर नहीं मार के लाएगा हम उसको सजा देंगे। तो वहाँ पे आश्रम में और भी लोग रहते थे, वो दोनों लोगों को भी बुलाया गया। एक जो कबूतर मार के आया था और एक कबूतर लेके आया था। तो जो कबूतर को लेके आया था तो सब लोगों ने सोचा था कि ये तो आदेश का पालन नहीं किया है, अब इसको मतलब गुरु महाराज इसको सजा देंगे। और जो कबूतर मार के आए उनको आदेश का पालन जिसने किया, अब इसको गुरु महाराज ने भाई कुछ न कुछ सम्मान देंगे। तो ये देखने के लिए वहाँ पर भीड़ लग गई थी। और जब ये बात आई और गुरु महाराज सबके बीच में आए और जब उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा तब गुरु महाराज ने उसको सीने से लगाया और गले से लगा करके कहा कि सच्चा भक्त तो तू ही है कि कम से कम तूने मेरे आदेश का पालन किया था। क्या किया था? कि जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। और जो कबूतर को मार के लाया था गुरु महाराज ने उसको तुरंत वहीं से बाहर निकाल दिया। तो आप जरा सोचो, आप विचार करो सभी लोग कि हम जिस वक्त कुछ करने जाते हैं, जिस वक्त हम कुछ करने जाते हैं उस वक्त में काम अच्छा हो या बुरा हो इसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। उस वक्त जरा सोचो हमारे द्वारा अच्छा भी कभी होता और कभी बुरा भी होता है। होता है कि नहीं होता है? तो जब ये अच्छा और बुरा दोनों होता है तो इसी के लिए साधना करवाई जाती है। साधना किसके लिए कराई जाती है? कि हमको अच्छे और बुरे के बीच से निकलना है। कहाँ से निकलना है? अच्छे और बुरे के बीच से। जैसे कहा ना कि पाप और पुण्य दोनों ये हमारे लिए जंजीर है, दोनों हमारे लिए जंजीर है। पाप करेंगे तो हम नरक में भेजे जाएंगे, पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग में भेजे जाएंगे। ऐसी बातें हम लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो आप सभी लोग ये समझो, अपनी समझ को बढ़ाना है कि गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चों देखो ऐसे समय ऐसा वक्त आ रहा है कि कोई किसी को समझाने वाला नहीं मिलेगा।
ये तो उनकी कृपा है जो हमको आपको सबको बैठ करके कम से कम अपनी ही बात हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जी यानी कबूतर को हम मारने जा रहे हैं, उसमें हमको कबूतर की आंख दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही। यानी जैसे हमारी आंख है वैसी उसकी भी आंख है। आंख का काम ही होता है खाली देखना। आंख से चाहे हम अच्छी चीज देखें और चाहे बुरी चीज देखें, आंख दोनों को देखती है ना। तो ये हम सोचें, विचार करें कि हमारे आपके द्वारा गलत और सही जो दोनों होते हैं, जब कहीं सही हो जाता है, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर देते हैं, जैसे कोई आदमी मान लो अभी कोई बूढ़ी माता यहाँ बीमार हो जाए और कोई भाई कोई पिता कोई बाबा यहाँ से उनको लेके अस्पताल तक पहुँचाएं और वो बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं थी और उनको अस्पताल ले जाएं और उनके घर वालों को भी नहीं कोई पता था, घर वाले भी नहीं थे उसके जो बीमार थी, और जब वो ठीक हो जाए वहाँ पर, तो ठीक होने के बाद वो बूढ़ी माता किसी से कह पाए कि ना कह पाए कि फलाने लाला हमको ले जाके पहुँचाए हैं, फलाना बच्चा हमको पहुँचाया है, लेकिन हम स्वयं आकर के आने से ही पहले बल्कि फ़ोन के द्वारा ही हम सबको ये सूचना दे देंगे कि देखो उनके घर में वो बीमार हो गए थे, कोई नहीं था और हम ले आए, देखो आज वो ठीक हो गई। ऐसी बात हम लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं, जरा बताओ। यानी ये हमारा अहंकार है, ये हमारा स्वाभिमान नहीं है, ये हमारा अभिमान है। हमको इस जगह पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जरा सोचो कि उसकी जगह पर कहीं हम ही बीमार हो गए होते तो हमको अगर कोई न पहुंचाता तो जरा बताओ हमको दुख और तकलीफ होती कि नहीं होती। अगर हमने किसी को सुख पहुंचा दिया है तो ये हम भूल में ना पड़े कि हम दूसरों को सुख पहुंचाया है, बल्कि हमने अपने लिए कुछ किया है ना जी। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी को चोट लग जाती है, कभी किसी को मतलब दुर्घटना में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जहाँ पर हम ये सोचते हैं, जब कोई अनहोनी हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि हे भगवान हमारे साथ तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि भाई हमारे घर में ऐसी बीमारी आ गई, हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे घर में आग लग गई, हमारा लड़का जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो कुछ भी हो जाता है तो जरा सोचो किसका दोष होता है वहाँ पर। भगवान का दोष होता है। भगवान किसी को मतलब ऐसा सताता है नहीं सताता ना। उस जगह पर हमारे अंदर ये बात जरूर आ जाती है कि ये हमारे साथ ऐसा घटना क्यों घटी। अब भगवान तुमको ऐसे दुख में डालना ही था तो तुमने हमको धरती पर क्यों भेजा। सबसे बड़ी बात हम सुनते हैं लोगों के बीच में, कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि जब तुमको पता था, लोगों जब सत्संगी सुनाते हैं सत्संग और बताते हैं कि गुरु महाराज ने कहा था कि सारी जीवात्माएं काल प्रभु के जब उसमें आ गई, जाल में फंस गई, और गुरु महाराज जब वहाँ से देखे कि उनको बहुत दुख है तो वो बेचारे यहाँ पर आए, कष्ट सहे, मुसीबत सहे, तकलीफ़ों को उठाया और उसके बाद नामदान दिए, भक्ति का रास्ता दिया। क्यों? क्योंकि तुम इस दुख से छूट जाओ, दुख से तुम्हारा छुटकारा हो जाए, और तुम्हारे ही लिए गुरु महाराज भी दुख सह रहे हैं। तो हम आप जैसे लोग उस दुख की पीड़ा से जब हम जूझते होते हैं, उस समय पर हम गुरु महाराज को भी नहीं छोड़ते हैं और ये कहते हैं गुरु महाराज को जब इतना ही पता था तो वो क्यों हमको भेज दिए। जहाँ हमारा देश था, जहाँ हमारा घर था, वही रखना चाहिए था। सही बात है कि नहीं है? तो लोग बोल देते हैं कि गुरु महाराज को ये दुख सहने की क्या जरूरत है, वो क्यों दुख सह रहे हैं, क्यों हमको भेज दिया, है ना। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों ये संसार मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में हर रोज परिवर्तन होता है, हर रोज दुनिया बदलती है, लोगों की सोच बदल जाती है। देखो मौसम अपने समय पर बदलते हैं, मौसम अपने अपने समय पर बदलते हैं, लेकिन इंसान हर वक्त बदलता है। अभी कुछ कह रहा है, अभी 2 घंटे बाद कुछ कहेगा, 2 घंटे पहले कुछ कह रहा था, है कि नहीं है? जरा सोचो, आदमी जगह जगह पे बदल रहा है। तो जब बदल रहा है तो जरा बताओ, आज भाई भाई में प्रेम है? बाप बेटे के ऊपर विश्वास करता है?
सबके अंदर से प्रेम और विश्वास वाली जो जगह थी, जो चीज थी, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो जरा बताओ, जैसे एक देश का हम नाम सुनते हैं जिसको चीन बोलते हैं कि वो आक्रमण करने को तैयार है, वो आक्रमण करने को तैयार है। अब आक्रमण करने को तैयार, अगर उसके अंदर दया होती, प्रेम होती, तो जरा बताओ आदमी क्रोध में किसी को मारता है कि प्रेम में मारता है? तो जरा सब सोचो, वो क्रोध में जल रहा, भुंज रहा कि नहीं भुंज रहा है? क्योंकि अपना देश विकास कर रहा है, अपना देश विकास कर रहा है। अभी हम ही 4 भाई हों और हम जो है अपना अच्छा उन्नत कर रहे हों, घर द्वार बढ़िया बनवा रहे हो, पैसा बैंक बैलेंस हो रहा हो और गाड़ी घोड़ा सब कुछ बन रहा हो, तो जरा बताओ हमारा भाई हमसे बोल चाल रखता है? नहीं रखता। अरे वही नहीं बोलेगा हमसे, ये तो देश की बात तो बहुत दूर हो गई है ना। तो स्वामी जी महाराज ने क्या सिखाया हमको सबको कि बच्चों प्रेम मोहब्बत के साथ में, भाईचारे के साथ में सब लोग मिलजुल करके बैठ करके भगवान की भजन करो। क्या कहा? भगवान की भजन करो। भगवान को भजन करने का मतलब क्या? यानी भगवान की आवाज को सुनो, भगवान की आवाज को सुनो। तो भगवान की जो आवाज है वो कौन सी आवाज है? जो हम बोल रहे हैं शब्दों के द्वारा, ये भगवान की आवाज नहीं है। जो ये प्रवचन के रूप में लोग समझाते हैं, ये भगवान की आवाज नहीं है। तो असली आवाज क्या है? असली चीज क्या है? वो असली चीज हमको मिल गई है लेकिन हम उसको भूल गए। असली चीज हमको मिल गई लेकिन उसको हम भूल गए हैं। तो वो जो भूल गए हैं, वो भूला कौन है? किसको भूल गए हैं? परमात्मा को भूल गए। परमात्मा जरा बताओ किसी को दिखाई देता है? परमात्मा का हम सिर्फ नाम तो सुन रहे हैं ना। तो जब हम परमात्मा का नाम सुन रहे हैं तो परमात्मा को देखने से पहले बाबा जी गुरुदेव ने क्या कहा कि बच्चों अपने को देखो और मुझको देखो। क्या कहा? अपने को देखो और मुझको देखो। जब हम अपने को देख पाए तभी तो हम जान पाएंगे कि परमात्मा कहीं खड़ा है, परमात्मा कोई चीज है ना। तो परमात्मा तो हम देखेंगे, अपने को तो हमने, अपने को जब हम भूल गए तो परमात्मा तो पहले से ही भूल गए। इसका मतलब ये तो झूठी बात है जो हम भगवान हरे राम हरे कृष्ण जय गुरुदेव जो भी बोल रहे हो हम, ये तो खाली हमारा मन बोल रहा है। जैसे मन सब चीज़ों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए कहता है ना, इसी तरह ये हमारा मन ऊपर ऊपर बोलता है। नहीं, जरा सोचो कि जैसे हम लोग इतने लोग यहाँ बैठते हैं, 10 20 5 जो भी लोग हैं बैठते हैं, बात गुरु महाराज की होती है, चर्चा गुरु महाराज की होती है, तस्वीर गुरु महाराज की लगी है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो जरा बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनको रोज गुरु महाराज की तस्वीर दिखाई देती है? दिखाई देती है? सच्ची बात बताना। नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती ना। क्यों? क्योंकि ये बात दिमाग की है। ये दिमाग से हमको आपको जो हम कुछ कर रहे हैं, जैसे दुनिया का सब काम कर रहे हैं, इसी तरह दिमाग हमारा कहता है कि भाई तुमको सुमिरन करना है, तुमको ध्यान करना है, तुमको भजन करना है। और गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों तुम कर नहीं सकते हो, जब मैं चाहूँगा तो हो जाएगा, जब मैं चाहूँगा तो हो जाएगा, करा लूँगा, है ना। तो वो भजन की बात जब आती है तो जरा सोचो कि जैसे इतनी दुनिया में, इतना संसार में इतने लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई माइक से चिल्ला रहा है, कोई ऐसे लड़ झगड़ रहा है, कोई ऐसे प्रवचन कर रहा है, बोल रहा है, बिना माइक के बोल रहा है। जब सब शांत हो जाते हैं और हम भी नहीं बोलते हैं, तब भी हमारे अंदर आवाज़ होती है कि नहीं होती है? होती रहती है, होती रहती है ना। तो हमको उस आवाज़ को शांत होने के लिए, उस आवाज़ को शांत होने के लिए गुरु महाराज ने कुछ ऐसे प्रेरणादायक सूत्र बताए हैं। गुरु महाराज ने कुछ ऐसा फार्मूला बताया है कि आप बाहर से भी शांत हो जाओ और अंदर से भी शांत हो जाओ, तभी तो उसकी आवाज़ को सुन पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पर मान लो अभी डीजे बजने लगे 10 20 ठो और यहाँ हम बोल रहे हो, तो जरा बताओ हम हमारी आवाज़ सुन पाओगे आप लोग? अच्छा, किसी को सुनाई भी देगा अगर हम तेज तेज बोल रहे हैं, यानी जितनी हमारी क्षमता है उतना हम बोल रहे हैं, और किसी को सुनाई भी देगा तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं।
क्योंकि डीजे की जो आवाज़, उसमें गाना बज रहा है और बहुत तेज बज रहा है, यहाँ तक कि ज़मीन भी हिल रही है, दीवारें हिल रही हैं, तो हमारी आवाज़ अगर कोई को सुनाई भी देगी तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। इससे पहले हमारी आवाज़ आप सुन पाओ तो आपको बाहर के सारे जितने शोर शराबा वाली चीज़ें हैं सबको, हमको जब वो बंद हो जाएंगी, तो वो बंद हो जाएगी ना, तो हमको और आपको एक दूसरे को जो हम नहीं सुन पा रहे थे, वो पहले से ही हम बोल रहे थे लेकिन आप डीजे के आगे सुन नहीं पा रहे थे, तो आपको सुनाई देने लगेगा और समझ में भी आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे थे। सही बात है कि नहीं है जी। ऐसे ही अब आपके साथ में ये घटनाएं घटने जा रही हैं थोड़े दिनों में। देखो आज यहाँ आने का दूसरा दिन है, कितना दिन हो गया? दूसरा। 7 दिन के अंदर आपको वो आवाज़ सुनाई देगी, ये गुरु महाराज की कृपा है। 7 दिन के अंदर वो सुनाई देगी। कौन सी आवाज़ सुनाई देगी? जो मतलब वो सच है, जो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है। अच्छा जरा बताओ, जो कभी ना बदले उसको सत्य कहोगे कि जो रोज बदल जाए उसको कहोगे? वो तो असत्य है जो रोज बदलता है। और वो मेरे भी अंदर है, तुम्हारे भी अंदर है, इनके भी अंदर, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर है। आप यहाँ बैठोगे तो भी वो सुनाई देगी, आप खेत में चले जाओगे तो भी सुनाई देगी, बंद कोठरी में चले जाओगे तो भी वो आवाज़ सुनाई देगी। यानी जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर वो सुनाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, इन सब जगह मौजूद है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। जैसे अभी हम आपको कोई चीज़ खिलाएं या आप हमको खिलाओ तो हमको स्वाद मिलेगा कि स्वाद दिखाई देगा? स्वाद मिलता है, दिखाई नहीं देता। खट्टा मीठा का पता चलेगा लेकिन खट्टा मीठा दिखाई नहीं देता कि खट्टा वाला इस तरह, मीठा वाला उस तरह। नहीं, खट्टा मीठा जो शब्द से हम संबोधित करते हैं वो सिर्फ शब्द हैं, खट्टे मीठे शब्द हैं। बाकी स्वाद किसको मिलता है? जीव को मिलता है। और जीव से बोलते हैं हम, आप जो बताते हैं कैसा है कि खट्टा है मीठा है, ये तो हमारी भाषा हमने सीख लिया है ना जी। ये भाषा हमने सीख लिया है। अभी हमारे घर में जहाँ हम रहते हैं तो एक लड़की है, छोटी सी है, तो उसके साथ हम एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। प्रैक्टिकल क्या कर रहे थे? मतलब जो भाषा वाली बात आती है, तो भाषा कैसे, हम लोगों ने भाषा सीख लिया है, अभी वो बच्ची भाषा सीख रही है। तो कैसे सीख रही है? जो हम आप करते हैं सबके घर में बच्चे उसी को देख करके करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसमें क्या किया, हमने कोई चीज़ खाया, रोटी जैसे खाया हमने, और खा करके उसको हमने अपना मुंह बना के बिचका करके उसको दिखाया। हमने कहा देखो इसमें क्या है, तो कुछ नहीं बोली, कहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और हम उसको मुंह बना करके बिरा करके उसको फिर हम हंसने लगे, तो वो हमको देख कर वो भी हंसने लगी, हमको देख करके वो भी हंसने लगी। और फिर हम जैसे जैसे करते रहे वो हंसते गई, यानी वो हंसते ही रही। तो उसने क्या समझा कि ये खेल रहे हैं, उसने क्या समझा कि ये हमारे साथ खेल रहे हैं। क्योंकि बच्चों के साथ जरा कभी खेलो तो पता चलता है कि बच्चे तुमसे ज़्यादा हंसते हैं। जी। हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? तो ऐसे वो हंस रही थी। उसके बाद उसके मम्मी को हमने कहा इधर देखो हमारे मुंह में क्या है। तो पहले तो उसने देखा, क्या कुछ नहीं। हमने कहा ध्यान से देखो। तो वो जो हम मुंह में खाए हुए थे, तो जरा सोचो उल्टी सामने आपके हो जाए तो आपका मन कैसा होता है? खराब होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए क्या दिखा रहे हो, जाओ उधर थूक के आओ, बाहर करो। तो हमने कहा ऐसा क्यों हुआ भाई? हमने उससे पूछा भाई देखो अब ये तो हंस रही थी और तुम ऐसा कर रहे हो, इसका कारण क्या है? हमने कहा देखो तुम्हारा दिमाग काम करता है और इसका दिमाग काम नहीं करता है। ये तुम्हारे दिमाग में है कि खराब चीज़ है, वो उसके दिमाग में नहीं था, उसको ये था कि खाली खेल है जी। उसको खाली खेल है। ऐसे ही हमारा मन का खेल है जो अच्छा और बुरा का निर्णय लेता है। किसी भी चीज़ को हम अच्छा कह देते हैं, किसी को खराब कह देते हैं, है ना? जी। अब देखो जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, इतने लोगों में से अगर हम पूछे किसी से कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी नज़र में क्या सब अच्छे हैं, तो नहीं हो सकता घर में कोई सी लड़ाई हो गई हो सुबह, हो सकता 2 दिन 4 दिन पहले बोल चल ना रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इन सारी चीज़ों को भी हमारे समझ में आना चाहिए कि हमको अच्छे और बुरे के बीच से निकलना है, अच्छे बुरे के बीच से निकल चलना है और जाना है।
तो कहाँ जाना है? जाना है यानी खुद को जानना है, खुद को जानना है, यानी खुद को ही हमको खो देना है और बहुत कुछ पा लेना है। पाने के लिए हमारे लिए बहुत सी चीज़ें बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, और खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। खोने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है, और पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हमको कबीर साहब की वाणी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि खोजत खोजत है सखी, खोजत खोजत है सखी, कबीरा रहा हेराए, कबीरा रहा हेराए। यानी जो खोजने गया था, जो कोई चीज़ ढूंढने गया था, वो खुद ही खो गया। और कहा बूंद समानी सिंधु में शोकत हेरी जाए, यानी कि जो समुद्र में एक बूंद जाके मिल गई तब उसको ढूंढा नहीं जा सकता है। ऐसे ही हमको और आपको भी बैठना है सुमिरन ध्यान और भजन पर। तो जब सुमिरन ध्यान भजन पर हम बैठेंगे तो सिर्फ हमको देखना है। गुरु महाराज ने क्या कहा? सुमिरन करो तो जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो, जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो। बताया कि नहीं बताया? तो जहाँ याद करने की बात आती है तो कोई चीज हमारे सामने आएगा तो जरा बताओ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा, दिखाई देगा ना जी। तो जो दिखाई देगा उसका कोई आकार है कि नहीं है? उसका कोई रूप शकल चेहरा है कि नहीं है? जैसे तुम लोग बैठे हो, हम आप बैठे हैं, तो एक दूसरे को देख करके ही तो पहचानते हैं, जी। है ना? नहीं मान लो हम कुछ ना बोलें, हम कुछ ना बोलें और दूसरे गांव में चले जाएं और एक जगह पर बैठ जाएं तो आदमी हमको क्या समझेगा? सत्संगी समझेगा कि राजनीतिक समझेगा कि लड़ाई झगड़ा वाला समझेगा कि चोर उचक्का समझे ले कि पागल समझ ले? क्या समझ ले? उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा तुम लोग देख लोगे तो तुम क्या बोलोगे? हम ना भी बोलेंगे तब भी आप लोग बोलोगे भैया जय गुरुदेव, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? तो वहाँ पर सुमिरन करना है तो भी देखना है, ध्यान में बैठना है तो भी देखना है, भजन में बैठना है तो क्या करना है? सुनना है। तो क्यों सुनना है? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चों देखो आत्मा के एक कान है और एक नाक है, एक कान है और एक नाक है और एक आँख है। एक एक की बात कही है ना उन्होंने। तो आँख कान नाक की जो बात कही है इसका भी एक मतलब है, उसको भी हमको और आपको समझना है। तो सबसे पहले हमको आँख को समझना है, सबसे पहले आँख को समझना है, यानी आँख से देखना है। जो आँखें आज दुनिया की चीज़ों को देख करके हमारे अंदर में पर्दा खड़ा कर दिया, जैसे दीवार खड़ी है उस पर नहीं दिखाई देता है, यही आँखें एक दिन अंदर जा करके बाहर की चीज़ों को छोड़ करके उस परमात्मा को देख पाएंगी जिसका नाम परमात्मा है, यानी जिसका नाम आत्मा है। तो जब हम अपने को देख लेंगे तो हमारा रूप कैसा है, हमारा शकल कैसा है, हमारा चेहरा कैसा है, ये तो हमारा शरीर है। अभी ये शरीर में हम इस तरह से बैठे हैं जिसको हम अपना कहते हैं, तो हमारा हाथ है, हमारा पैर है, तो हमारा जिसको हम बोलते हैं इसका मतलब हाथ अलग है और पैर अलग है और हम अलग हैं, तभी तो हम बोलते हैं। जैसे कभी ये हमारा घर है तो ये हमारा घर है, तो इसमें देखो चार दीवार बनी है, इधर निकलने का रास्ता सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम क्या दीवार से चिपके हैं? क्या है? तो अलग ही ना। हम तो चाहें तो उस पार भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, यानी जिधर चाहे उधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। और ये घर कहीं जाएगा? ये तो अपनी ही जगह पे रहेगा। इसीलिए शरीर को महात्माओं ने कहा ये मिट्टी का खिलौना है। क्या कहा? मिट्टी का खिलौना है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि खिलौना को हिला डुला रही है, खिलौना को चला रही है, हिला डुला रही है, खेल खेल रहा। तो कौन खेलता है? इसके अंदर जो बैठा है परमात्मा वही खेल रहा है। इस संसार में देखो कोई आदमी रो रहा है, कोई आदमी हंस रहा है, कोई आदमी नाच रहा है, कोई आदमी ढोल बजा रहा है, कोई आदमी बीमार और दुखी पड़ा है, तो क्या परमात्मा को पता नहीं है? सब पता है। जरा बताओ, परमात्मा को पता नहीं है? सब पता है। पता है ना उसको। ऐसे ही इंसान
जैसे है हमारे अब जैसा ही किसी का बेटा होगा, किसी की बेटी होगी जिसने टीवी की खोज किया। टीवी हम लोग अपने घर में देखते कि नहीं देखते हैं? जी उसमें देखो गाना भी आता है, डांस भी आता है, एक से एक धार्मिक चीजें आती हैं, एक से लड़ाई झगड़ा वाली फिल्म आती है, सब आती कि नहीं आती है? जी तो टीवी को बनाने वाला जो रहा होगा हमारे अब जैसे ही तो कोई है। जी तो जब वो बनाया है जिसने, तो हमारे आपके लिए देखने के लिए तो बनाया है। तो अब हमारे हाथ में रिमोट है, हम उसमें से लगा के चाहे रोने वाला सीन देख लें, चाहे गाने वाला सीन देख लें, ये हमारी पसंद है, टीवी हमारी है ना। जी अब कोई आदमी कह दे नहीं भाई रोने वाला ना लगाओ, थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाला लगा दो। अब तुमको रोने वाला देखने में ही अच्छा लग रहा है, तो तुम उसकी गहराई में जाना चाहे तो क्यों रो रहा है, इसको क्या दुख हो गए। जैसे रामायण की सीन जब अभी तक देखो आ रही थी ना टीवी में रात को सुबेरे में, तो रामायण के सीन लोग देखा करते थे टीवी पे बैठ के। सीता जी जब रोती थी, अशोक वाटिका में बैठी रहती थी, दुखी रहती थी, उनको देखकर कितने लोगों के आंख में आंसू आ जाता था, जी है ना। और जबकि वो रोती नहीं थी, वो खाली नाटक कर रही थी रोने का, उनको पैसा मिला था। और हमको तुमको कोई पैसा मिला था क्या? लॉकडाउन में पैसा जो मिलता था वो भी बंद हो गया, है ना। तो उनका नाटक था और हमको हकीकत लग रहा था, सही बात है ना, तभी तो हम रोने लगे। तो ये हमारा भाव है, तो भाव भी है हमसे अलग है। तो हमको पहले गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों अपने को देखो और मुझको देखो, तो भगवान यानी परमात्मा हमको तब दिखाई देगा जब हम अपने को देख लेंगे। तो हम सिर्फ देखने का काम जहाँ पर आया तो सिमरन करके देखना है, भजन ध्यान करके देखना है। तो फिर हम जिसको बुलाएंगे तो वो आवाज़ वो भी बोलेगा कुछ, और जब वो बोलेगा तभी तो हमको सामने दिखाई देगा, है ना। तो वो फिर हमको अपने में मिला लेगा, तो हम और वो एक हो जाएंगे। जब हम एक हो जाएंगे तो आगे बात इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि अभी किसी की कई कंडीशन ऐसे नहीं है। हमको और आपको एक होने के लिए पहले बाहर से संदेश दिया जा रहा है कि हम आप एक जगह पर आएँ, एक जगह पर बैठ के सुमरन करें, एक जगह पर बैठ के ध्यान भजन करें। और जब हम सब एक जैसे विचार के हो जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, 7 दिन का ज़्यादा समय नहीं है, तो ये भाई जब एक विचार के जैसे हम हो जाएंगे तो उसी समय पे आपको बिना आंख बंद किए, आपको बिना कान में उंगली लगाए और आपसे कहा जाएगा कि जरा बताओ आपको सुनाई दे रहा कि नहीं सुनाई दे रहा। और आप जब बोलोगे नहीं हमको सुनाई दे रहा है, तो आप उस जो सुनाई दे जाए उस दिन से कोशिश करना कि आप अकेले बैठ के, एकांत में बैठ के, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे अंदर कोठरी में हो, बैठ करके उससे मिलने की कोशिश करना जो हमको बुला रहा है, जो हमको बुला रहा है, यानी जो ऊपर से आवाज़ आ रही है। और वो आवाज़ यहाँ पर भी होगी, जहाँ आप जाएंगे वहाँ होगी। 1 हफ्ता तक लगातार वो आवाज़ आप सबको टच करती रहेगी, छूती रहेगी। अगर आप लोग इसी तरह उस मालिक के संदेश में अपने हित के लिए थोड़ा बैठ करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो भ्रम का संसार है इससे हम आप जब निकलेंगे तो थोड़ा समय बाद, ज़्यादा समय नहीं है, गुरु महाराज ने कहा ये मुक्ति दिवस एक पर्व बनेगा आगे के इतिहास में। तो आप ये संसार की जो दुखी संसार है जिसको आप बैठ करके आप दुख महसूस करते हो, मुक्ति दिवस का पर्व जब आएगा भविष्य में, मार्च में मनाया जाता नहीं मनाया जाता, 23 मार्च को, 23 मार्च को मुक्ति दिवस का पर्व मनाया जाएगा। उसमें 7 दिन के लिए कार्यक्रम रखा जाएगा और 7 दिन आप लोग वहाँ रह के साधना पर बैठेंगे और 7 दिन आपको पूरा यानी मुक्त ही हो जाएंगे बाहर की चीज़ों से, और आप अंदर में जुड़ करके अंदर ही हो जाएंगे। फिर बाहर कोई कुछ भी कहे, अगर आपको गाली भी देगा तो आपके अंदर से जब अहंकार नहीं रहेगा तो आपको भी उस पर दया आएगी, आपको भी उस पर दया आएगी कि देखो ये नहीं समझता इसलिए ऐसा बोल रहा है, और आप समझ गए हो इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो, है ना जी। संत महात्मा इसीलिए जो कड़वे शब्द होते हैं उनके अंदर क्षमता नहीं बल्कि पूरा वही हो जाते हैं। कटुक वचन जो होते हैं वो सब सुनते हैं, सहन करते हैं, आम आदमी नहीं सुन पाता है। अभी हमारे आपका कोई आदमी हो, पड़ोसी हो, रोज बोलता है, रोज जय गुरुदेव करता है,
और आप यहाँ झाड़ू लगाते हो, बैठे हो, कुछ करो और वो ना बोले, वो चुपचाप निकल जाए, उसी समय से आपके अंदर विचार चलने लगेंगे कि आज क्या नहीं बोला, आज क्यों नहीं बोला, ये इसको बोलना चाहिए। होता कि नहीं होता अंदर में? जी। और आप भी ना बोलो और वो भी ना बोले, तो 2-4 दिन अगर ऐसे ही चला जाए तो जरा बताओ फिर शंका में फिर नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। अरे तुम अपने विषय में कुछ गलत उसके विषय में सोचोगे, वो तुम्हारे विषय में सोचेगा और यहाँ से प्रेम की जगह पर नफरत पैदा पैदा हो जाएगी। तो ये अहंकार के कारण होता है। हमको अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, और अहंकार ऐसे नहीं छोड़ना पड़ेगा कोई हम बीड़ी पी रहे हैं नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे। वो इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हमारा मन नहीं दिखाई दे रहा आज, उसी तरह अहंकार भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अहंकार के ही कारण हमारे अंदर यानी से जो है एक ऐसी शक्ति का मतलब उठती है जो बाहर से कुछ काम करने की होती है, चाहे पैसा कमाने की हो, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा पाने की हो, चाहे कोई नौकरी व्यापार की हो, चाहे किसी को खुश करने की हो, चाहे किसी की सेवा भाव अगर करने की क्षमता आए। ये सारा कुछ किसके कारण बस हो रहा है? अहंकार के बस। अगर कोई आदमी कह दे क्यों भाई, क्या तुम 10 रुपये भी नहीं दे सकते हो? क्या गुरु महाराज के नाम पर तुम 5 रुपये भी नहीं चढ़ा सकते हो? तो उसके अंदर अहंकार होगा तो 50 का नोट चढ़ा देगा। कितना चढ़ा देगा? 50 का नोट चढ़ा देगा। और जबकि उसका भाव होगा तो अगर उसके पास नहीं भी है और गुरु महाराज से प्रार्थना करता कि गुरु महाराज आज तो मेरे पास नहीं है, अब मैं अगले बार कोशिश करूंगा, तुम्हारी दया हो जाएगी तो फिर चढ़ा दूंगा, उसके अंदर ये भाव आएगा कि नहीं आएगा? और जो अहंकारी वाला होगा तो वो थोड़ा तुरंत 5 की जगह 50 चढ़ा देगा। तो ऐसे अहंकार से परमात्मा हमको नहीं मिलेगा। हमको दिखावा की भक्ति नहीं करना है, हमको दिखाना नहीं, हमको देखना है। दिखाना नहीं बल्कि देखना है। खुदा को नहीं, खुद को देखना है। और जो हम खुद को देख लेंगे तो खुदा किसी से जुदा नहीं। तो ये बातें खाली हमारे समझ में आ जाएं कि कैसे क्या होता है। तो गुरु महाराज ने कहा जानना, मानना, प्रेम और विश्वास, इन चारों से हट करके एक ऐसी चीज है, वो है समझना। वो क्या है? समझना। अगर हमारे समझ में आ जाए तो जरा बताओ फिर किसी की लड़ाई झगड़ा किसी से होगा? नहीं होगा। हम जानते हैं कि हमारी माँ जैसे उसे सबकी माँ है, तो हमारी जैसे बहन उसे सबकी बहन है। तो जरा बताओ फिर कोई किसी को माँ बहन की गाली देता है? नहीं देगा। जब उसके समझ में आ जाएगा तब। और समझाने का मतलब ये है कि हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो रहा है। जब प्रेम प्रकट हो रहा है तो इसका मतलब परमात्मा की दया उतर रही है। और जब परमात्मा की दया उतर रही है तो जैसे परमात्मा कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता है, कभी किसी का मतलब बुरा नहीं करने देता है, न होने देता है, लेकिन कौन है ऐसा जो हमारे साथ गलत कर देता है, इसका भी हमको पता चल जाएगा। ऐसे ही पता चलेगा कि जैसे कबूतर को मारने के लिए कहा गया था और उसको पता चल गया कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन ये कबूतर देख रहा है। ऐसे ही एक वक्त आ जाएगा, इन्हीं आँखों के द्वारा जो पर्दा पड़ गया है, हमको परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, हम आप समझ करके धीरे धीरे बाहर से भीतर की ओर जब चलने लगेंगे, कुछ दिन तो लगेगा कि आँख बंद करके बैठे, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप ये समझ लो, समझने का मतलब ही है कि जब आप बैठोगे तो आपके अंदर से जो शक्ति आएगी तो वो शक्ति इस तरह से आएगी जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले तो चेहरा मुरझाया रहता है, काम करने में शरीर थोड़ा ढीला रहता है, लेकिन खा लेने के बाद शरीर में ताजगी आ जाती है कि नहीं आ जाती है? खाने के बाद लोग काम कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तो क्या जब ताजगी आती है, शक्ति आ जाती है, तो क्या वो शक्ति कहीं अलग से लटक पड़ती है शरीर में? नहीं। कि दाहिने बाएं हाथ में लटक गई हो जो दिखाई दे कि अब शक्ति आ गई, है ना? तो इसी तरह से जब आप सब लोग ध्यान में बैठोगे, भजन में बैठोगे, तो जैसे कि गुरु महाराज ने कभी किसी को अपने जबान से बुरा नहीं कहा, कभी किसी को बुरा नहीं चाहा और किसी का बुरा होने के लिए विचार नहीं गुरु महाराज के अंदर आया, ऐसे ही हमको उस मालिक की दया हमको जब मिल जाएगी तो हमारे भी अंदर किसी के प्रति बुरा करने की इच्छा नहीं जागेगी।
तो ये मान के चलो कि वो शक्ति उतर रही है और धीरे 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 समय रहते हमारे आप के अंदर वो शक्ति जब जागृत हो जाएगी तो गुरु महाराज ने कहा बच्चों ये तुम्हारा जो शरीर है तुम्हारा प्रारब्ध में जो पहले लिखा है जो चीज़ तुमने कुछ किया रहा होगा वो सारे प्रारब्ध में जमा है वही सुख दुख के रूप में तुमको मिल रहा है। ये तो संसार का खेल है, कहीं सुख तो कहीं दुख चल रहा है, लेकिन तुम इसी सुख दुख के बीच से निकल चलो, यानी सुमरन ध्यान भजन करते रहो। एक वक्त आ जाएगा कि वो आवाज़ जो ऊपर से आ रही है आपको सुनाई देने लगेगी और वो इतनी मीठी आवाज़ है, इतनी सुरीली आवाज़ है, इतनी अच्छी आवाज़ है कि उसको सुनने लगो तो बस सुनते ही रहो, ऐसा होने लगेगा। तो जब ऐसा होने लगेगा तो वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं है। हम सभी लोग इसी तरह सब लोग प्रेम मोहब्बत के साथ में बैठें और सिमरन ध्यान भजन करते रहें और गुरु महाराज की बातों को याद करते रहें। अपने मन को इस बात को समझाने की कोशिश करें कि भाई देखो यहाँ वहाँ जाने से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई ये कहते हैं कि चलो सिमरन ध्यान भजन का शिविर चलेगा और इसमें लोग आएंगे बैठेंगे। अरे गुरु महाराज ने जब रास्ता बता दिया तो सब लोग अपने अपने घर में करें, भीड़ लगाने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे भी अभी आएंगे कहने वाले, आपके गांव में भले ना कह रहे हों, शायद हो सकता है 2 एक लोग कह रहे हों, लेकिन ऐसे भी लोग आएंगे। तो भाई यहाँ कुछ जाता नहीं है हमारा कि तुम्हारे बीच में हम सब काम छोड़ के आए हैं प्रवचन करने आए, नहीं। वो शक्ति है जो हमारे भी अंदर है और आपके भी अंदर है, दोनों के बीच में खड़ी है और वो प्रेरणा दे रही है कि तुम इस तरफ, तुमको देखो दुख है, इधर मत जाओ, और इधर थोड़ा सा रास्ता ठीक है, इधर तुम चले आओ। तो ये प्रेरणा के जो शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, जरा बताओ इसमें किसी कोई नुकसान तो नहीं होता है। तो ये जो प्रेरणा मिलती है तो इससे आपके सबके अंदर सुमरन ध्यान भजन करने का मन बनता है कि नहीं बनता है। अगर सुमरन ध्यान भजन करने का मन बनने लगे और मन साथ देने लगे तो जरा बताओ अच्छा काम है कि बुरा काम है। अच्छा काम। आज जो है हर कोई मन को शांति चाहता है, मन की शांति चाहता है। तो जब हम लोग ऐसा काम करने लगेंगे धीरे धीरे हमारे मन में शांति आ जाएगी। तो जो शांति की जब जगह है मन हमारा वहाँ पर भी पहुँचा देगा। अभी तो बाहर से लग रहा है, धीरे धीरे अंदर भी ले जाएगा। और ऐसी दुख और तकलीफ का जो समय आ रहा है, आप सबके इस सेवा और इस भक्ति और इस सत्संग के माध्यम से हो सकता है, वैसे लगता तो नहीं है, हो सकता है कि ये महामारी का समय टाल दिया जाए। नहीं तो ये महामारी का जो समय आ रहा है बहुत भयंकर है, क्योंकि महापुरुष कभी नहीं चाहते कि कोई आदमी या कोई इंसान, कोई जीव जो है तकलीफ में हो जाए। लेकिन अब जिसकी दुनिया है वो कहता तुम एक तरफ रहो, हम अपना हिसाब करेंगे। तब वो हिसाब करने के लिए तैयार है। तो जरा बताओ, अगर हम तुमसे कर्जा लिए हैं और तुम हमसे कर्जा मांगोगे तो ये बाबा क्या करेंगे भाई? समझा ही तो सकते हैं। अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं समझ में आ जाएगा हम नहीं देंगे तो हमको मारोगे। और जब तुम हमको मारोगे तो चोट हमको जब लगेगी तो हम चिल्लाएंगे बाबा को ही चिल्लाएंगे, क्योंकि बाबा हमारे सीनियर है बेचारे, समझा रहे थे। सही बात है कि नहीं है? तो हमको सबको ये सब बातों को समझना है कि नहीं, एक बात कह रहे हैं, हाथ थोड़ी रहे हैं, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं ना कि भाई देखो तुमने यहाँ पर बचपन, अच्छा आप लोग इतने जो लोग बैठे हो, बाबा क्या इसी तरह हमेशा बुढ़े रहे हैं क्या? आप लोगों ने कभी देखा होगा दाढ़ी काली भी रही होगी, आज सफ़ेद इनकी दाढ़ी हो गई है। सही बात है कि नहीं है? तो अब ये है कि जो लोग थोड़ा अब हो रहे हैं तो इनको थोड़ा भी ऐसा है कि हमको सबको इनकी बातों को भी समझना है। हम भी इनकी बातों को समझ रहे हैं। इनसे मिलने के लिए एक बार रात को 12 बजे जाना पड़ा था, पूछ लो चाहे खाली नहीं के पास। आप लोग तो इनके कहने पर इतने लोग बैठे हो, 8-9 बरस हो गए होंगे। हाँ, बहुत दिन पहले हो गया था कि उनके रात को 12 बजे इनके घर गए थे, इनका घर भी नहीं जानते थे। और जो हमको ड्राइवर ले गए थे, गाड़ी चला रहे थे जो, और वो लहना गांव की जगह लहंगा गांव पूछ रहे थे। अब बताओ कौन लहंगा बताएगा? और रात को 12 बजे कोई मिलेगा? और एक औरत मिली, वो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वो बता रहे थे कि लहंगा नहीं लहना है। और टेढ़ी मेढ़ी जो औरत थी वो कोई दूसरे नहीं थी, वो कोई चुड़ैल उड़ैल रही होगी। नहीं 12 बजे रात कहाँ जंगल में कोई तो कहीं लहाना है भाई, लाना।
तो लाना बताई, तो लाना गए वहाँ, तो वहाँ गए तो घर नहीं, तो घर बताने गई बेचारी, और वहाँ गए तो ताला बंद। अब जब ताला बंद तो वो कहती यहाँ नहीं रहते हैं, वो मुकीमपुर में रहते हैं। तो अब मुकीमपुर जाना पड़ा, नहीं है तो पूछो, कभी हम जानते नहीं थे बाबा का। तो बाबा जय गुरुदेव ने महाराज ने कहा कि बोरा वालों के पास में कुछ है, उनको ढूंढो। तो भाई हम तो ढूंढ लिए, और आप लोग भी हो, आपके बीच बाबा बैठे रहते, इनसे कुछ सुनते समझते रहो। चलो ठीक है, आप सभी लोग खुश रहो, गुरु महाराज की दया से सब लोग पूजा भजन में लगे रहें, और हमारा सबका जीवन आनंद पूर्ण बीते। जगत में कहाते भरा रखा जाना है लखिया, भरा रखा जाना है लखिया, साधु नाम भजते सुखिया, साधु नाम भजते सुखिया, उनका तो संशय है से उनका तो संशय है लाभ हनाया घटिया, साधु नाम भजते सुखिया, बहु सुनातीन कहिए, बहु सुनातीन कहिए, कुटुम्ब रहे नवदसिया, साधु नाम भजते सुखिया, का संशय मरण का गले पड़ी है उनके फंसिया, साधु नाम जपते सुखिया, करता हम देखा स्नान दिन रतिया, साधु नाम भजते सुखिया, दादा
चाहते मान रहे हो दाता को देवे को दुख है मर गए मतिया साधु नाम जपते सुखिया भगति हरि हरि जन बिना सब सुन लो मनो जतिया साधु नाम भजते सुखिया भजन पिता सब जाई हरि हरि भजन पिता सब जाई गुरु सुख दे कहाँ यह बतिया साधु नाम भजते सुखिया साधु नाम भजते सुखिया।